खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अज़ीज़ों, मैं हूँ आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह। रेमा टीवी के स्पिरिचुअल लीडरशिप प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम मसीही क़यादत पे बातचीत करें और इसमें ना सिर्फ जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है, पासवान या प्रॉफिट या अपोस्टल या एल्डर डीकन्स, ना सिर्फ इस पे बल्कि हम क़यादत के जो डिफरेंट पहलू हैं उन पर गौर करते हैं। और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि बाइबल मुक़द्दस की साउंड डॉक्ट्रिन्स को आप लोगों तक पहुंचाना, ताकि मसीह का बदन तरक्की करे और खुदावंद के लोग खुदा की पहचान में मसीह की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई में आगे बढ़ें, बातनी इंसानियत में मजबूत हों, ईमान में तरक्की करें। सो अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद की हज़ूरी में देखेंगे एक मसीही ख़ानदान के क्या औसाफ होने चाहिए। एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉडली फैमिली। खुदा से मोहब्बत रखने वाले, खुदा से प्यार करने वाले ख़ानदान के क्या औसाफ होने चाहिए, क्योंकि खुदा के लोग दुनिया से डिफरेंट हैं। खुदा का बंदा पतरस, पहला पतरस उसके दूसरे बाब की 9वीं आयत के अंदर कहता है, तुम शाही कहनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और बरगज़ीदा नस्ल हो और उसके अजीब कामों को ज़ाहिर करने के लिए बुलाए गए हो। सो हमारी शख्सी ज़िंदगी से, हमारी खिदमत से, हमारी फैमिली लाइफ से खुदा का जलाल ज़ाहिर होना चाहिए। ना सिर्फ बतौर खादम हमारी अच्छी गवाही हो, बल्कि बतौर मसीही ख़ानदान भी हमारी अच्छी गवाही हो। लोग हमारे ख़ानदान से, हमारी बीवी बच्चों से ठोकर ना खाएं, उनके किरदार से, उनकी गुफ्तगू से, उनके बिहेवियर से कोई शख्स हर्ट ना हो। तो इसलिए आज हम इन्हीं बातों पर शॉर्ट टाइम में गौर करेंगे कि एक मसीही ख़ानदान को कैसा होना चाहिए। इस ज़िमन में जो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि अ गॉडली फैमिली मस्ट सीक गॉड। एक मसीही ख़ानदान के लिए ज़रूर है कि वो खुदावंद की बादशाही की तलाश करे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6ठा बाब और उसकी 33वीं और 34वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी।
So being God's people, being God's family, खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए हमने अपने पीछे आने वाले लोगों को ये नमूना देना है कि हम दुरुस्त डायरेक्शन में चलें। हम पहले उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करें। इसके क्या मीनिंग्स हैं कि पहले हम उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करें? इससे मुराद कि हम खुदावंद की डिज़ायर करें, उसकी बादशाही की डिज़ायर करें, पाकीज़गी की डिज़ायर करें, उसकी रास्ती की डिज़ायर करें। समटाइम लोग ये कहते हैं कि मैं पहले जॉब कर लूँ, बिजनेस कर लूँ, घर बना लूँ, अपने आप को डेवलप कर लूँ, बच्चों को अच्छी क्वालिफिकेशन दे दूँ, देन मैं खुदावंद के साथ चलूँगा। लेकिन अजीज़ों, जो बाइबल मुकद्दस का असूल है खुदावंद के लोगों के लिए, गॉडली पीपल के लिए, गॉडली फैमिली के लिए, वो ये नहीं है, बल्कि वो ये है कि पहले हम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करें। फिर उसका वादा ये है कि तुम्हें ये सब बातें, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। सो कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को, अपनी कम्युनिटी को हमने ये नमूना देना है कि बरकत जो है वो दुनिया की तरफ से नहीं, बल्कि बरकत खुदावंद की तरफ से है। कलाम इस बात को बयान करता है कि दौलत, इज्जत और हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर हैं। सो इसलिए एक गॉडली फैमिली जो है वो हमेशा पहले खुदा की तलाश करेगी, उसके बेटे यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ढूंढेगी, पाक रूह की मामूरी की बात करेगी। सो इसलिए आ गॉडली फैमिली मस्ट सीक गॉड, कि वो खुदावंद को ढूंढे। दुनिया पर, अपने टैलेंट्स पर, अपनी क्वालिफिकेशन पर, अपने वसाइल पर, अपनी जो फैमिली बैकग्राउंड है उस पे भरोसा ना हो, बल्कि खुदा की ज़ात पे भरोसा हो। एक और बात जो इस ज़िमन में मैं कहना चाहूँगा, A godly family always speaks truth. सच्चाई की बात करती है, झूठ नहीं, फ्रेब नहीं, चीटिंग नहीं, दूसरों को डिसीव करना नहीं, दूसरों को चीट करना नहीं। खुदावंद के लोग सरबराह से लेकर बच्चों तक जो है, हर शख्स सच्चाई पे बात करता है। यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब में खुदावंद का बंदा यूं इस बात को बयान करता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। सो ट्रुथ जो है, जो कि खुद खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जब
सच्चाई हमारी ज़िंदगियों में है तो हमारी ज़िंदगियों में आज़ादी है, फ्रीडम है, हमारी ज़िंदगियों में खौफ नहीं है। हम हर जगह आज़ादी के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी लाइफ के कुछ एरियाज डार्क हैं, ग्रे हैं, हिडन है, उनमें झूठ है, उनमें डिसेप्शन, चीटिंग है, मैनिपुलेट करते हैं हम चीज़ों को, गॉसिपिंग करते हैं, तो इससे याद रखें लोग बॉन्डेज में चले जाते हैं, कैद में चले जाते हैं। बदरूहें जो हैं वो फैमिलीज को अपने कंट्रोल में कर लेती हैं। लेकिन अगर आप आज़ादी की ज़िंदगी, सेटिस्फैक्शन की ज़िंदगी, जॉय, हैप्पीनेस और इनर पीस की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो बीइंग गॉड्स पीपल, एक मसीही ख़ानदान होते हुए आपको सच्चाई की बात करनी है, सच्चाई पे कायम रहना है। यीशु मसीह ने कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और वो सच्चाई, वो ट्रुथ जो है खुदा का बेटा यीशु मसीह है। मे बी के फ्लैश में होते हुए आपको मुश्किल पेश आए, हकीकी बात, सच्ची बात कहते हुए, लेकिन जब खुदा का बेटा यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है, देन यू विल बी ओवरकम। आप हर तरह के झूठ पर और हर तरह के बुराई पर गालिब आएंगे। सो इसलिए अजीजों, अपने ख़ानदानों में सच्चाई को लेकर आएं। बीइंग फैमिली हेड, एक शौहर के लिए और फिर एक बीवी के लिए लाजमी है कि अपने बच्चों को सच्चाई की तालीम दें। इससे डिलीवरेंस आएगी, इससे फ्रीडम आएगी, इससे इनर सेटिस्फैक्शन, इनर पीस आपकी लाइफ में आएगा। आपकी लाइफ में लोगों को फेस करते हुए बोल्डनेस होगी, आप कॉन्फिडेंट होंगे, और ये सब कुछ आप सच्चाई की बदौलत, यानी खुदा के बेटे यीशु मसीह की बदौलत ही कर पाएंगे। A godly family always must speak truth. हमेशा सच्चाई की बात करे। और इसके साथ साथ एक और जो मसीही ख़ानदान का वस्फ खूबी होनी चाहिए, A godly family always shows unconditional love. एक फैमिली में रहते हुए शौहर है, बीवी है, बच्चे हैं, तो आपके दरमियान गैर मशरूत मोहब्बत हो। बच्चे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, पेरेंट्स बच्चों को शफ़क़त और मोहब्बत से डील करें, और हमारी मोहब्बत जो है वो कंडीशनल ना हो कि आप मेरे लिए ये काम करेंगे तो फिर ही मैं आपके लिए ये काम करूँगा। हम फैमिली में रहते हुए
शराइत कायम ना कर दें, कंडीशंस ना रख दें। कलाम इस बात को बयान करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो यीशु मसीह हमारी खातिर मुआ। तो हमारी मोहब्बत सैक्रिफिशियल लव होना चाहिए, जिसमें कुर्बानी हो। अगर एक फर्द घर में कमज़ोर है, उसकी लाइफ में कुछ फ्लॉज हैं, वीकनेसेस हैं, और वो अपनी उन वीकनेसेस या फ्लॉज के बायस उस तौर से अपनी मोहब्बत को शेयर नहीं कर पा रहा, तो हम अपने दिलों को बंद ना कर लें। मसीह की मानद अनकंडीशनल लव खानदान के अंदर हो। शौहर बीवी के साथ, बीवी शौहर के साथ, और माँ बाप बच्चों के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ। बच्चे जब छोटे हैं तो उस वक्त माँ बाप बच्चों को बोझ ना समझें, बल्कि खुदावंद की तरफ से जिम्मेदारी समझकर दयानतदारी के साथ उनकी नीड्स को पूरा करें और सारी जो जिम्मेदारियां उनको पूरा करें। उसके लिए हार्ड वर्क करें, जांफशानी करें, मेहनत करें, लेकिन ये सब कुछ मोहब्बत के साथ हो। और इसी तरह जब बच्चे बड़े हो जाएं, माँ बाप बुढ़ापे में चले जाएं, और अब मे भी के माँ बाप के पास वसाइल नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, और वो अपने इन नौजवान बच्चों पे डिपेंडेंट है, तो अब वो अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद ना हो जाएं, बल्कि अपने पेरेंट्स को वो लव दें, वो ऑनर दें, जो कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, ताकि उस मुल्क में यहाँ तू रहता है तेरी उम्र दराज हो। सो शौहर और बीवी की मोहब्बत और बच्चों और माँ बाप की मोहब्बत एक फैमिली में रहते हुए अनकंडीशनल होनी चाहिए, गैर मशरूत होनी चाहिए, क्योंकि ये बात हम अपने मालिक, अपने सेवियर, अपने खुदावंद यीशु मसीह से सीखते हैं। A godly family must stay humble। खुदावंद के लोगों को सदा हम्बल रहना चाहिए। मे भी एक वक्त है जब आपके पास वसाइल कम है, ऐसा वक्त है कि सोसाइटी में, कम्युनिटी में आपका स्टेटस कम है। मे बी कि आपके पास घर नहीं है, मे बी कि आप और कई बातों में स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस सारे टाइम पीरियड में आप हम्बल पोस्चर्स शो करते हैं। लेकिन एक वक्त आता है, खुदावंद आपको लाइफ के हर एक एरिया में एग्जॉर्ट करता है, आपके फैमिली स्टेटस को ऊपर ले आता है, आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन को हासिल कर जाते हैं, अच्छी जॉब्स पे चले, अच्छा बिजनेस है उनके पास, वसाइल हैं, जिंदगी की हर एक फैसिलिटी, आसाइश मौजूद है।
अब भी आपको ज़रूरत है कि आप आजिज़ी और फ़रोतनी का मुज़ाहिरा करें, मगरूर ना हो जाएं, तो कब्र में ना आ जाएं, प्राइड जो है वो नज़र ना आए। क्योंकि खुदावंद कहता है कि खुदावंद मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन फ़रोतनों को तौफीक बख्शता है। और फिर याकूब का ख़त और उसका 4 बाब 10वीं आयत, खुदावंद के सामने फ़रोतनी करो तो वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। अभी यहाँ पर आप हैं, जिस स्टेज पर खुदावंद ने आपको पहुंचा दिया है, ये उसकी मेहरबानी है, उसकी शफकत है, उसकी डिवाइन फेवर आपकी लाइफ पर। और इससे भी और ज्यादा प्रमोशंस आपकी लाइफ के लिए हैं, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि आप हम्बल रहें। मूसा के बारे में कलाम इस बात को बयान करता है, ही वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ हिज नेशन। और बड़ी इसराइल में एक बड़ा नबी था वो, और काहिन था वो, लेकिन तो भी उसके बारे में खुदावंद के ये अल्फाज हैं, कलाम बयान करता है कि और पूरी रुए ज़मीन पर मूसा जैसा हलीम शख्स कोई ना था। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये कहा कि मैं हलीम और दिल का फ़रोतन हूँ। और कलाम कहता है कि खुदावंद ने उससे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना, खा आसमानियों का हो खा ज़मीनियों का, उसके सामने झुके और हर एक ज़बान इकरार करे कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदावंद है। सो इसलिए अजीज़ों, इससे भी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स, प्रमोशन, एक्सल्टेशन मौजूद है, खुदावंद लाना चाहता है। लेकिन हमने खुदा के बंदों, खुदा के बंदा, खुदा के खादिम मूसा की तरह और खुदा के बेटे मसीह की तरह अपने आप को हम्बल रखना है। सो गॉडली फैमिली मस्ट ऑलवेज स्टेज हम्बल। हम्बल रहें। वसाइल आ जाने से, आसाइशें आ जाने से, पोजीशन आ जाने से हमारी आदत में, हमारे बिहेवियर में, हमारे एटीट्यूड में चेंज ना आ जाए, प्राइड ना आ जाए, हम लोगों को एटीट्यूड ना दिखाना शुरू कर दें, बल्कि हम खुदावंद की हजूरी में हम्बल हों। क्योंकि खुदावंद फ़रोतनों को तौफीक बख्शता है। इससे मुराद कि वो फ़रोतनों पर और ज़्यादा फजल करता है। सो फ़रोतन शख्स दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, फ़रोतन शख्स दूसरों को अपने से बेहतर जानेगा, फ़रोतन शख्स दूसरों की बात सुनेगा। लेकिन मगरूर शख्स अपने आप को दूसरों से बेहतर समझेगा, और मगरूर शख्स दूसरों की बात पे ध्यान नहीं देगा। मगरूर शख्स
जल्दी जब वो गुस्से में आ जाएगा। इसलिए बीइंग फैमिली हेड, हमने अपनी फैमिली में इस बात को लाना है कि आजिज़ी और फरोतनी की ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद को ये पसंद है। मुबारकबादियों में खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही कि हलीम ज़मीन के वारिस होंगे। हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे A godly family forgive each other. मसीही खानदान में ये बात होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को मुआफ़ करे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत, और फिर मत्ती की इंजील में भी खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा 6ठे बाब में कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ़ नहीं करेगा। सो एक फैमिली में रहते हुए हम एक दूसरे के गुनाहों को मुआफ़ करें। ये ना कहें कि आपसे ये बात हुई क्यों है। There are many weaknesses in human being. उससे खताएं सरजद हो जाती हैं। अगर खुदा इतना अजीम बड़ा कादिर मुतलिक वो हम जैसे इंसानों को मुआफ़ करता है और करता रहता है, तो किस कदर ज़्यादा हमने अपने आसमानी बाप से और खुदा के बेटे यीशु मसीह से सीखना है। यीशु मसीह ने सलीब पर अपने सताने वालों को, अपने थप्पड़ मारने वाले, अपने मुंह पर थूकने और दाढ़ी नोचने वालों को और अपने हाथों और पांव पर कील ठोंकने वालों को ये कहकर मुआफ़ किया कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सो इसलिए फॉरगिवनेस ब्रिंग्स फ्रीडम, लिबर्टी, डिलीवरेंस इन योर लाइफ। जब आप फैमिली में रहते हुए शौहर बीवी को और बीवी शौहर को और माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को, और बाहर भी जब हम एक दूसरे को मुआफ़ करते हैं तो इससे ना सिर्फ हम अपने कसूरवार को आज़ाद करते हैं बल्कि अपने आप को भी आज़ाद करते हैं। यहाँ आज़ादी है, वहाँ बरकत है। आज़ाद शख्स हर तरह की फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकता है, लेकिन अनफॉरगिवनेस इज़ अ बॉन्डेज, ये कैद है। और कैदी शख्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो हमने इन बातों को भी अंडरस्टैंड करना है कि अनफॉरगिवनेस जो है बॉन्डेज को लाएगी। बाइबल मुक़द्दस में मत्ती की इंजील उसके 18वें बाब के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि एक नौकर के जब 10,000 तोड़े जो है वो मुआफ़ कर दिए गए, लेकिन जब उसके एक कॉलीग का, उसके एक साथी का उससे कम कर्ज था, उसने जब उसको मुआफ़ ना किया तो मालिक ने इस ना मुआफ़ करने वाले शख्स को कैद में डाल दिया। तो ना मुआफ़ी जो है ये कैद है।
इसलिए खुद भी जो है वो आज़ाद हूं, दूसरों को भी आज़ाद करें, इसमें बरकत है। तुम्हारी खफगी सूरज के गरूब होने से पहले जाती रहे, ताकि तुम्हारी दुआएं जो हैं वो रुक ना जाएं। कलाम में एक जगह पर ये भी दर्ज है। तो इसलिए हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है। तो इसलिए आज हमने चंद एक बातें देखी कि एक मसीही ख़ानदान को कैसे होना चाहिए। पहली बात हमने देखी कि वो पहले खुदा की बादशाही रास्तबाजी की तलाश करे, और दूसरी कि वो सच्चाई में चले, और तीसरी बात हमने देखा कि वो अनकंडीशनल लव में ज़िंदगी गुजारें और हम्बल रहें, मुआफ़ी में ज़िंदगी बसर करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। खुदावंद की सलामती और बरकत आप सबके साथ हो।